गौरव जी, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि देखिए विपक्ष अग्निवीर को लेकर इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था। वो कहा कि ये नौजवानों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन सरकार ने जो अब ये 10% मतलब जो सीआईएसएफ में जगह है वो आरक्षित अगर किया है अग्निवीरों के लिए, तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि आपने उस क्रिटिसिज्म को समझा है और आपको ये लग रहा है कि इससे और बेहतरी होगी, इससे युवाओं को फायदा होगा, इस वजह से किया है? और क्या ये एक और बड़ा संकेत है कि अग्निवीर कायम रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि वो अगर आए तो अग्निवीर तुरंत खत्म करेंगे इसकी। अंजना जी, देखिए, राहुल गांधी क्या खत्म करेंगे किसी को? राहुल गांधी को तो जनता ने खत्म किया हुआ है राजनीतिक तौर पे। लेकिन आज सकारात्मक चर्चा मैं करना चाहता हूं। बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया है चर्चा के लिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारी जो सेना है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है और उसका लोहा हर कोई मानता है। लेकिन आपको क्या मालूम है, एक मांग दशकों से चली आ रही थी कि हमारी सेना वीर तो है ही, लेकिन इसको युवा और बैटल रेडी भी होना है। उसके लिए क्या आवश्यकता थी? उसके लिए आवश्यकता थी कि योजना में कुछ परिवर्तन हो। और अग्निवीर योजना से लाभ क्या है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। जो देश का युवा है वो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग लेगा हमारी जो सेना के अधिकारी हैं उनसे, और वो देश की सेवा कर पाएगा। उसके बाद हमारी सेना और युवा हो जाएगी और बैटल रेडी हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात है, 25% जो अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी कर लेंगे उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो हमारी भारतीय सेना है उनका रेगुलराइजेशन होगा। अब इस 25% की जो स्थान है, इसके लिए कंपेटिटिवनेस बढ़ गई है। जो सबसे बेहतरीन है अग्निवीर में भी, वो आगे चल के भारत की सेवा करते रहेंगे। और मैं ये कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारत सरकार ने वो कर दिखाया है। कांग्रेस के समय में आपको मालूम है, ये 1980 के दशक की बात है, 85 की बात है बल्कि, जब ये बात कही गई और संसद के पटल पर जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कही कांग्रेस के कि हां, हमें विचार करना होगा और सेना की उम्र कम करनी होगी। वो नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जब रक्षा सौदे होते हैं उसमें कमीशन खोरी करना, देश हित से कोई मतलब नहीं है। करके दिखाया हमने। और बड़ी बात जो है वो हमें समझनी होगी, 25% का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सेना में। दूसरा, केवल सीआईएसएफ में नहीं, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 4 साल की जो सर्विस पूरी कर लेंगे अग्निवीर, तो उनके लिए आरक्षण भी हमने इसमें किया है। तीसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सुरक्षा कर्मी मांगते हैं, वहां सिक्योरिटी के जो ट्रेंड लोग हैं उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो जो अग्निवीर 4 साल की एक ट्रेंड जो उनकी पूरा शिक्षण है, उसके बाद वो प्राइवेट कंपनीज जो है उनमें भी जा सकते हैं। ठीक है अतुल साहब, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की क्या है? अगर सीआईएसएफ में 10% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई हैं अग्निवीरों के लिए, तो एक उनके लिए उम्मीद बनी है कि वहां पर सीआईएसएफ में उनके लिए जगह बनाई जा रही है। और फिर वही मुद्दा जिस पर उन्होंने भी उठाया कि एक अग्निवीर की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद आर्मी ने ट्वीट करके कहा कि हमने 1,65,00,000 रुपए दिए थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो पूरा उसका ब्रेकअप है वो भी दिया था। देखिए, अमृतपाल नाम के पहले शहीद जो हुए हैं अग्निवीर के, उनको अभी तक कुछ मिला नहीं। यही केस सुखविंदर जी की है। और ये एक व्यक्ति को पकड़कर जो ये बात कर रहे हैं, ये अपनी असफलता और जो लोगों में गुस्सा है, जिस तरह से खिलवाड़ किया गया देश की सेना के साथ, उसको कहीं तो भी छुपाने के लिए एक छोटा सा कदम जो इन्होंने उठाया है। सबसे पहले सवाल तो ये उठा है कि उन 1.5 लाख नौजवानों ने इनका क्या बिगाड़ा था, जहां पर उनका सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने वो सिलेक्शन रोक दिया। आप, मैं या गौरव भाटिया जी या मोदी जी, ये ज्यादा एक्सपर्ट है या नरावने, जनरल नरावने जो है, जो रिटायर हो गए, वो एक्सपर्ट है? उन्होंने इसमें कहा था कि ये स्कीम पीएमओ ने हमारे ऊपर लादी हुई है, ये मिलिट्री का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं था। रही बात, ये बार बार कहते हैं कि
कांग्रेस के लोग कमीशन खोरी, आपने तो बहुत आरोप किए। 2012 के बाद 2011-12 से लेकर आपने लगातार आरोप पे आरोप किए। अब सोए थे क्या 10 साल? सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां सोई है क्या? एक के बाद एक सबको क्लीन चिट मिलते जा रहा है कोर्ट से। कोर्ट कह रहा है कि इन्होंने सबूत का इतना चिट्टा नहीं लाया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर गौरव भाटिया तक सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग करप्शन को लेकर झूठ बोलते हैं, और खुद पर अगर आरोप हो तो जांच से भागते हैं, जेपीसी लगाने की हिम्मत नहीं होती है। तो हर बार ये झूठी बात होती है। हमारा सीधा कहना है कि सेना का मनोबल कैसे गिरता है। 2 व्यक्ति शहीद होते हैं तो क्या मैसेज जाता होगा? एक को अलग से ट्रीट करते हो आप, दूसरे को अलग से ट्रीट करते हो। 2 व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, एक को अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, दूसरे को अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। एक को शहीद होने के बाद अलग बेनिफिट मिलते हैं, दूसरे को शहीद होने के बाद अलग बेनिफिट मिलते हैं। जो रेगुलर सैनिक है, जो एक दिन भी वहां पर शहीद हो जाए, पहले दिन ही लगते बराबर, तो उसको 15 साल तक सैलरी मिलती है, 4 साल तक मिलती है, उसको उसके फैमिली को बाद में पेंशन मिलती है। तो समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? सेना कोई प्रॉफिट और लॉस की बात है क्या? पहाड़ियों में आज जनरल बख्शी, बड़ी इनकी तारीफ करते थे, आज जनरल बख्शी जी का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि रिक्रूटमेंट इतनी कम हो गई है कि 3 लाख से हमारी सेना का संख्या जो है कम हो गई है। और मैन पावर इसलिए लगता है क्योंकि हम पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो पहाड़ियों को जो बैटल होती है, माउंटेन बैटल में मैन पावर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो तकलीफ ये है, चाहे नीट के बच्चे हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, ये लोग चर्चा कर कोई अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, मैं जवाब आपसे लूंगी। झूठ नहीं एक बोला बार मैं जाना जवाब चाहिए, लूंगी, क्योंकि आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला पार्लियामेंट में, वो कहते हैं बीजेपी झूठ कह रही है। लेकिन मैं एक बार जनरल कुलकर्णी, मैं आप ही लोगों को बोलना है सर, आप ही लोग बोलेंगे, मैं तो सिर्फ सवाल पूछती हूँ। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मुझे एक बार जनरल कुलकर्णी से एक रिएक्शन इस पर लेने दीजिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां, जनरल कुलकर्णी बार बार आर्मी को कोट कर रही है, और आर्मी के मतलब जनरल का, अब जनरल्स भी कौन इस तरफ से बोल रहा है, कौन कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है, कौन बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, उनमें भी एक डिवीजन हो गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्ष के आरोप में दम है? राहुल गांधी ने कहा कि ये अग्निवीर स्कीम आर्मी ने नहीं बनाई है, ये प्रधानमंत्री की स्कीम है, पीएमओ में बनी हुई स्कीम है। आपकी नजर में ये क्या है? और अगर सीआईएसएफ में 10% सीट्स आरक्षित की जा रही है उनके लिए, ये कैसा इंडिकेटर है? 2 प्रश्न है। अंजना जी धन्यवाद। बिल्कुल एपॉलिटिकल, इसमें कोई शक नहीं। मैं शुरुआत करूंगा कि अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है, अग्निवीर का पुनर्वास, और उस लक्ष्य को देखते हुए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अब सीआईएसएफ में और बीएसएफ में 10% का आरक्षण हुआ है, उसका नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उतना ही नहीं, बाकियों में भी। और ये जो स्कीम आई है, इसको ट्वीट किया जाएगा धीरे धीरे, जैसे फीडबैक्स आते रहेंगे। और 25% का आज कंफर्म्ड है, वो हो सकता है 50% हो जाए, तो ऑब्वियसली बाकी जो 40,000 में से बाहर 20 थे वो कम हो जाएंगे। उनका एब्जॉर्प्शन या फिर प्राइवेट सेक्टर में होगा, या सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, या जो भी अलग अलग सरकारी महकमे हैं उनमें होगा। तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ दीज अग्निवीर कंसर्न। जहां तक कि स्कीम का सवाल है, ये जो नॉर्मल है, हर कोई चाहता है कि a change is resisted, but a change is a must. Change is the only thing which is constant, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये कमिटी का अपने अग्निपथ स्कीम की नहीं है, ये शुरू से इवन आफ्टर द कारगिल कमिटी रिकमेंडेशंस आए हैं कि जो एवरेज एज है वो अगर 32 साल है, उसको 26 साल करना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में, चीन में जो हमारे 2 मुख्य पड़ोसी और दुश्मन हैं, उनका भी एवरेज एज 25 है, तो कम करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि एलओसी और एलएसी के ऊपर जो जवान है, उनका अगर एवरेज एज कम होगा, तो हम लोगों ने देखा कारगिल युद्ध, उससे पहले भी ऐसे नहीं, जनरल हरबख्श थे जिन्होंने उनसे 1947, 1965, 1971 की लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी कहा कि एज जो है वो कम होना बहुत जरूरी है। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, और हम लोग ये कहते हैं अग्निवीर इज अ स्कीम 4 साल के लिए। हाँ। जो जब वो जवान बनता है, सिपाही बनता है, उसके बाद वो नॉर्मल है, इसमें कोई नहीं। इट्स जस्ट सिलेक्टिंग द बेस्ट एंड गिविंग इट टू द कमांडिंग ऑफिसर, कि कमांडिंग ऑफिसर को सबसे बढ़िया जवान मिलेगा। अगर 25 है तो 4 में से 1, अगर वो 50 हो जाता है तो 4 में से 2। कौन कहेगा ये स्कीम में कोई खराबी है? कोई स्कीम में खराबी नहीं है। जनरल कुलकर्णी, आपका ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है? अग्निवीर स्कीम को आपका बतौर एक्स आर्मी मैन ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है?
मेरी तरफ से दिस स्कीम इज एन एक्सीलेंट स्कीम फॉर गिविंग द बेस्ट प्रोफेशनल बॉयज टू द आर्मी, इस पे कोई शक नहीं। विथ इट माय ओनली एडिशन इज कि हम जैसे कह रहे हैं इनका पुनर्वास का हिसाब है। द होल थिंग अभी आप देखेंगे कि पूरा सब कुछ होकर कॉम्पनसेशन पे है, यानी कि सब कुछ पैसे के आसपास निपट रहा है। अगर पैसे के मामले में देखा जाए, चाहे वो अमृतपाल है, कोई भी वीर सैनिक हुआ है, उसको क्या मिला है? ही हैज गॉट 50 लाख उसको आईसीआईसीआई ने दिए एज पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस विच इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। उसको 48 लाख जो वो खुद इट इज नॉन कॉम्पनसेटरी इंश्योरेंस, उसको उसके बाद 44 लाख विच इज एन एक्स ग्रेशिया, 8 लाख विच इज अ पार्ट ऑफ द बैटल कैजुअलिटी, और उसके अलावा बाकी जो है। तो ये जो पैसा आ रहा है, कईयों को मैंने सुना कहते हुए साहब ये इंश्योरेंस का पैसा है, ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, सरकार ने नहीं दिया। मैं कह सकता हूं कोई रास्ते में कोई मरेगा तो कोई उसको इतने पैसे देगा क्या? इसका नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में अग्निवीर इसको पैसे नहीं देता है, सरकार पैसा देती है इसको इतना करोड़ का इंश्योरेंस करने के लिए। जहां तक सिपाही का सवाल है, जब वो सिपाही बनता है वो अपने आप को इंश्योर करता है, वो 5,000 रुपया महीना अपने इंश्योरेंस के लिए देता है, जो उसका 50 लाख का इंश्योरेंस होता है। यानी कि सिपाही का इंश्योरेंस सरकार नहीं कर रही, सिपाही का इंश्योरेंस वो खुद कर रहा है। तो आप समझ फर्क देख रही है, वन इज अ नॉन कॉम्पनसेटरी एंड वन इज अ। बिल्कुल जनरल कुलकर्णी, आपने सही कहा कि जो सैनिक है वो उस अपनी तनख्वाह से 5,000 रुपए देता है अपने इंश्योरेंस में, लेकिन अग्निवीर के लिए तो पूरी की पूरी रकम सरकार की तरफ से दी जाती है, जो भी इंश्योरेंस की रकम उन्हें मिली है।